much. Thank you so much. Welcome to Rashif once again. और without delaying our time और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन आई वुड लव कि हम स्टार्ट करते हैं, वेलकम करते हैं तो राशिफ आमिर को। और आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं, जो है कि स्ट्रेटेजिक करियर डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सो राशिफ, योर जर्नी फर्स्ट, सबसे पहले तो आपकी ये जर्नी किस तरह से आप अपने करियर को डेवलप की है, एंड देन आप क्या समझते हैं कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने आपकी लाइफ को जो है वो आपके करियर को डेवलप करने में आपकी हेल्प की? Thank you, Yas, and it's a privilege and honor to be here again with you. Um, Look, if you go back, मतलब अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, तो it's from the young days. Excuse me. Communication is the very important key, और इसके साथ साथ socialization आपकी बहुत मैटर करती है, especially उस ग्रुप के साथ जिसने आपको लेके साथ चलना है. And as humans are social animals, it's imperative कि हम साथ मिलके चलें, लर्न करें, और इसीलिए डेवलपमेंट जल्दी भी हो गई और मेच्योरली भी हो गई, क्योंकि जो लोग रास्ते में मिले वो आप जैसे होनहार थे, जिसकी वजह से गाइडेंस अच्छी मिली, एंड दैट प्रोग्रेस्ड. तो बट दैट डज नॉट मीन दैट एज अ पर्सन यू शुड नॉट हैव सम विजन और अ मिशन और अ गोल. दैट इक्वली मैटर्स कि आप अपने आप को भी उस तरह पेस पे लेके चलें जो आप प्लान कर रहे हैं. जबरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अगेन, जब आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं और आप बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलते हैं, यंग ग्रेजुएट से मिलते हैं जो कि अपने करियर को आगे डेवलप कर रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि व्हाट वाज योर जो आपके करियर में भी जिसने हेल्प आउट की है, क्या वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें शायद यूनिवर्सिटीज में या जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं वो चीज़ें नहीं होती, और प्रैक्टिकल लाइफ में आके पता चलती है यार ये स्ट्रेटजीज ऐसी थी या ये बातें थी जो अगर हम पहले आज अपने करियर में अपना लेते तो शायद हम आज जो जिस पोजीशन पे उससे बेहतर जगह पर होते। पहले तो एक्सक्यूज मी, तो पहले तो कैरियर डेवलपमेंट का पार्ट आता है कि आपने डेवलप क्या करना है. आप अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप आपको किस तरह डेवलप करना चाह रहे हैं. अब होता ये है, बीइंग अ यंगस्टर, जो फेस मैंने भी किया, और मैं अब तो ज्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं एक ग्लोबल मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ. मेरे पास इंटरव्यूज के लिए लोग आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, बात करते हैं. अम, आप अपने आप को जेन्युइन एंड नेचुरल नहीं बता पा रहे होते, क्योंकि आप एक एक पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है, सीखी है, वही है. होता यह है यंग जनरेशन के साथ, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिलता, या वो माहौल बनाते नहीं हैं, या वो माहौल से लर्न नहीं करते, जिसकी वजह से बैकविंडर्स आती है. इसकी एक प्यारी एग्जांपल ये है कि आप जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, आप इंग्लिश गलत बोलते हैं, और आपको सही करने वाला अगर कोई सही कर दे, तो आप उसको आगे से ताना मारते हैं कि तेरी कौन सी अच्छी है. तो दिस ऑल मैटर्स कि आप किस तरह लेके अपने आप को चलें. जो मैंने, अगर आप मुझसे पूछें आपके सवाल के जवाब का समराइज्ड वे में जवाब, तो रिसेप्टिव टू फीडबैक बहुत जरूरी है. मतलब आपको फीडबैक लेना आना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि फीडबैक आपने ले लिया है, आपने उसके बाद उसका करना क्या है, आपने उस पर काम कैसे करना है. एंड इट्स नॉट बैड टू आस्क द सेम पर्सन कि आप क्या समझते हो, मैं इस पे कैसे काम करूं. These same persons can be your parents, your brother and sisters, your good friends. Especially जब आप इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, तो आपको उन दोस्तों से रहनुमाई लेनी चाहिए जो आपके लिए मुखलिस हैं. बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि हम जिस माशरे में और माहौल में रहते हैं, हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत कैजुअल बिहेव करते हैं. उस कैजुअलिटी का वजह से आप अपने आप को डेवलप कर नहीं पाते. अगेन, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने, क्योंकि पाकिस्तानी माहौल से वाकिफ़ हैं कि यहाँ किस तरह के स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में भी चैलेंजेस होते हैं, और जिसका आपने कहा कि मशवरा लेना जो करियर डेवलपमेंट है या जो करियर की प्लानिंग है, वो हमारे यहाँ अभी तक एक बड़ा टैबू है, और उसकी जो गाइडेंस देने वाले हैं वो बहुत कम हैं। तो उसमें किस तरह के लोग में, जैसे आपने कहा कि फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, लेकिन प्रोफेशनल किस तरह के हों, आपके टीचर्स हैं या मेंटोर्स हैं जो प्रोफेशनल है, पीपल लाइक यू, उन तक कैसे अप्रोच करने में क्या चीजें होती हैं, या कैसे अप्रोच करते हैं? जब अप्रोच करते हैं तो वो क्या क्या चीजें उनसे क्वेश्चन करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट या एज अ यंगस्टर, कि वो आपको करियर को डिफाइन कर सकें या आपको क्या हेल्प आउट करें कि यार आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी के साथ? यस, गुड क्वेश्चन. और मैं इसका आपको जवाब अगर सिंपल वर्ड्स में दूं, तो पहले तो आपको मैनर्स आने चाहिए. हमारी यंग सही। जनरेशन को आज तक ये नहीं पता कि उन्होंने बात कब और कैसे करनी है और कहाँ करनी है. मतलब वो फोन उठाते हैं और फोन कर देते हैं. इवन दो आप प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में डिफरेंस रखें, ये बहुत जरूरी है. मतलब अगर आपको एक कामयाब शख्स बनना है, तो
तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का एक मुहावरा आना चाहिए और उस पे आपको अमल करना चाहिए। अब वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से कैसे डील करना है और जिनसे आपने सीखना है प्रोफेशनली आपने उनसे कैसे डील करना है। ये बड़ी थिन लाइन है और इस लाइन में अक्सर लोग जो हैं वो प्रोफेशनली और पर्सनली मिक्स भी होते हैं। मतलब आपका टीचर जो है वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने उनसे पूछा कि आपके पास 5 मिनट है, मुझे एक सीरियस बात करनी है। हम लोग अक्सर ये करते हैं, जो मैंने यंग जनरेशन में देखा है कि दे थिंक दे प्रिविलेज्ड एंड राइटली सो। मतलब आप बेशक अब यंग हैं, आपका माइंड और टेक्नोलॉजी वाइज हमसे ज्यादा डेवलप है, बट दैट डज नॉट मीन दैट द बेसिक्स शुड बी इग्नोर्ड। आप बेसिक्स को लेके चलें। अगर आपने किसी से कुछ सीखना है, आप उससे फीडबैक लें कि आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ। सही अगेन, बड़ा प्रिसाइज आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो करियर प्लानिंग है हमारे यहाँ, तो वो अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आता। और बच्चे देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि वो इतनी एजुकेशन कॉलेज इवन दो कि फाइनल डिग्री भी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू और कैसे वो प्रोफेशनली ग्रोथ करेंगे। तो ये यहाँ आप क्या समझते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ग्रूम नहीं कर पाती, या हमारा जो एकेडेमिया है और प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो जो फील्ड में लोग, वो बच्चों को गाइड या यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स उनको गाइड करने में जो है वो कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से वो बच्चा डिग्री करके निकलता है और फिर पूछता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए। अयाज, इसका बहुत असर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों है। एक्सटर्नली फैक्टर्स ये हैं कि हम हर चीज जो है वो अ, इस चीज को कंसिडर रख के चल रहे हैं कि तालीम वो कवर कर देगी। मतलब हम्म। कितने भी हमारे बच्चे बच्चियां जो यूनिवर्सिटीज जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और यहाँ वो किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए जाते हैं, तो उनका एक जो मैार है और मकसद है, मतलब मेरा और आपका भी यही था जब हम यंग थे, हमें तो बाद में गाइडेंस मिली या हमने इम्प्रूव किया। वो यही होता है कि मैं जब यहाँ से ग्रेजुएट करूंगा तो मेरी 5 डिजिट सैलरी होगी और मुझे एक मैनेजरियल पोजीशन मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो वो एक एक निशानी है कि आप तैयार हैं अपनी लाइफ को बेसिक्स बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट करने के लिए। तो आपने उसको लेके साथ चलना है। ये चीज इग्नोर करनी है पहले कि जब तक आप पिसेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। तो आपको आपको बहुत जरूरी ये मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि पहले तो आपको एनवायरनमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कुछ बैटल्स जो हैं, जो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली लड़ते हैं अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, वो आपको इग्नोर भी करने पड़ेंगे और आपको लेट गो भी करने पड़ेंगे। हमारे बच्चे जो आजकल होते हैं, दे कन्फ्रंट वेरी वेरी बैड, आई वुड नॉट से गुड, बिकॉज जब वो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं दे गो वेरी डायरेक्ट। डिबेट एंड कन्फ्रंटेशन में फर्क होता है, एंड दिस इज वेयर योर कैरियर डेवलपमेंट लाइज। It's a matter of one instance where a CEO or a country manager or a general manager will see you कि how well you are behaving to get developed। एजुकेशन आपको मेंटली शायद डेवलप कर दे सोचने में, लेकिन मैनर्स और आपका माहौल आपको डेवलप करता है आगे बढ़ाने में। सही, बहुत ज़बरदस्त। आप क्योंकि अब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की नौजवानों से मिलते हैं, ग्रेजुएट से मिलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, यूएई और जो दूसरे हमारे साउथ एशियन या रीजन में लोग आते हैं? क्या उनके स्टूडेंट्स में भी यही इशू आता है या सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वो ये समझते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स हैं या ये चैलेंजेस के साथ आते हैं? आई एम ग्लैड ये सवाल आपने किया है, और ये सवाल मैं उम्मीद कर रहा था कोई कभी ना पूछे, लेकिन दैट्स ओके। वेल, बिल्कुल डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम लोग एज अ नेशन ये चीज अपने माइंड में बिठा चुके हैं कि वी आर द ग्रेटेस्ट एंड वी आर वेरी गुड। हम लोग बहुत अच्छे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अब मैं जब एक ग्लोबल मैनेजर पोजीशन से लेके नीचे अपने आप को देखता हूँ, जब मैं ऊपर आया हूँ, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि ये गलतियां मैंने भी की हैं जहां मैं समझता था कि आई हैव अ गुड कैपेबिलिटी एंड नॉलेज वेयर एज देयर वाज नथिंग। तो जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो अब के बच्चे हैं दूसरे नेशनलिटीज के, स्पेशली द वन हु आर कमिंग फॉरवर्ड टू लर्न, वो बहुत हम्बल हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने सीखना है और सीखने के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना है। रिमेंबर, चेंज एक्चुअली जो होता है आपके कैरियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिकली, वो चेंज बहुत लाजिम है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। हम लोग अगर बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे
तो हम स्ट्रेटेजिकली अपने आप को अपने स्किल सेट में डेवलप नहीं कर पाते। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आपने एक पॉइंट रेज़ किया बिहेवियर चेंज। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही सारा ये है, बिहेवियर क्या कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में 3.4 जीपीए ले लेता है, वो समझता है कि ही नोज़ एवरीथिंग। यानी वो अक्सर ये कहा जाता है कि एमबीए का मतलब है मुझे बहुत कुछ आता है। व्हेन ही गोज़ टू इंडस्ट्री, वो समझता है जो उससे पहले लोग थे वो बेवकूफ़ थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं मार्केट में जाऊँगा, नई चीज़ें लेके आऊँगा और उन्हें जो बताऊँगा। तो ये जो माइंडसेट है वो तो ईगो अपनी लेकर जा रहा होता है, वो उसकी गर्दन में वो जो वो क्या कहते हैं सरिया, और उसकी जो है वो अकड़ होती है कि यार मैं तो जो फ्रेश पढ़ के आया हूँ और ये जो इतने 15-20 साल से लोग हैं इनको क्या पता। तो इस माइंडसेट के साथ तो वो उसका लर्निंग एटीट्यूड तो बिहेवियर तो कहीं होता ही नहीं है, तो वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी आगे। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब ये समझें कि जिस शख्स ने 20 साल आपसे ज़्यादा लगाए हैं, वो 20 साल का तजुर्बा एक्स्ट्रा भी रखता है। सिर्फ काम करने में नहीं रखता, काम को समझने में और लोगों से बातचीत करने में भी उसका इतना तजुर्बा है। और ये चीज़ हम बहुत इग्नोर करते हैं। मतलब मैंने जब भी, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पाकिस्तानी बहन-भाई आते हैं जॉब के लिए, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनका ये होता है कि आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी देखी जाए, तो आपकी कैपेबिलिटी एक ऑर्गेनाइज़ेशन क्यों रखेगी, जब आपसे ज़्यादा कैपेबल बंदा मेरे पास लाइन में है। मतलब मैं बिल्कुल आपको फ़ेवर कर सकता हूँ तब, जब आप इक्वल हों उस कैपेबल लेवल के, या आपकी कैपेबिलिटी या आपकी प्रोफ़ेशनल एबिलिटी इक्वल है उस बंदे की, तो येस आई कैन सी कि हाँ, आई शुड पिक यू एंड गिव यू अ फेयर चांस टू टू शो समथिंग। बट देन आप उस हवाले से कैपेबल नहीं हैं, फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप जो हैं वो काम नहीं करना चाहते, एक्सेट्रा। दिस इज अ बिहेवियरल चेंज। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस शुड बी चेंज्ड। आपको यहाँ तो अपने आप को उतना डेवलप करना है कि आप जब रीच आउट करें तो आप इग्नोर ना फील हों, या आप कन्फ्रंट करें या डिबेट करें आके कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, व्हाई डोंट यू गिव मी अ चांस। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ा लफ्ज है, इसकी पूरी स्टडीज होती हैं। स्ट्रैटेजी बनता है टैक्टिक्स से। टैक्टिक्स होती हैं छोटी छोटी शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने का तरीका। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जब आप जाते हैं बड़े लेवल पे, तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप वो टैक्टिक्स ना भूलें, वो आपने डेवलप की हों। अब आप स्ट्रेटेजिकली आप बड़े पैमाने पे चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन टैक्टिकली आपने कुछ नहीं किया, तो व्हाई वुड एनीवन सपोर्ट यू? बिल्कुल सही। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये चीज़ बयान की कि ये बड़ा अक्सर वो होता है, वो पूछेंगे उन्हें क्यों ये सवाल कि आपको क्यों हायर किया जाता है, कि सर हमें नौकरी की ज़रूरत है इसलिए, कोई और काम नहीं था तो आप सपोर्ट करें। दिस इज़ समथिंग दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने कहा कि टैक्टिक्स है, प्लानिंग है। स्पेशली जब आपके कहीं न कहीं शुरू में तो आप आते हैं करियर, थोड़ा थोड़ा पैशन होता है लर्निंग का, थोड़ा जुनून होता है कुछ करने का, लेकिन 3-4 साल बाद इसी माइंडसेट के साथ जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी करियर में जाते हैं, किसी भी आप प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तो 4-5 साल के बाद जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी इस माइंडसेट के साथ, तो आपको फिर हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है। आपको अपनी डेवलपमेंट, आपको अपनी न्यू स्किल्स, आपको न्यू लर्निंग्स, आपको लगता है यार ये सीधे सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ ऐसे ही हैं, किताबी बातें हैं, शायद हमारी ज़िंदगी में जो है वो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो इस स्टेज पर जो आपको जिसे मिड करियर क्राइसिस भी कहते हैं, इसमें अपने आप को कैसे जो है वो डेवलप किया जाए और कैसे अपने आप को ऑन ट्रैक रखा जाए कि यस अगर आपने पहले चीजें नहीं की थी है, अब क्या चीजें नहीं की जाए कि आप दोबारा उस ट्रैक पर आ सकें और अपने आप को वो ग्रोथ या अपने आप को एटलीस्ट उस रेस में तो लेकर आए जहां आप डेवलपमेंट के रोड पर चल सकें। अयाज, जब बात आती है आपके चेंज ऑफ कैरियर की, लेट्स लेट्स गिव एन एग्जांपल। मतलब मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 साल काम किया, जिसमें मैंने दो कैरियर चूज किए, एक बैंकर का और एक एजुकेशनिस्ट का। लेकिन इट्स ऑल्सो वाइज टू सी अनदर ऑप्शन एज वेल फॉर योरसेल्फ। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्किल डेवलपमेंट और कैरियर चेंजेस या कैरियर डेवलपमेंट, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आप से भी सिंसियर हों और आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम करें। अब अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो मेरी लिखाई जरूरी नहीं कि अच्छी होगी, तो मैं कंटेंट राइटर नहीं बन सकता। ठीक है, ना मुझे जरूरत पड़नी चाहिए कंटेंट राइटिंग करने की, अनलेस एंड अनटिल आई फील कि और कोई चारा नहीं है, मुझे रोजी रोटी कमानी है इससे, आई हैव टू फीड माय फैमिली। लेकिन अगर मेरे पास एक स्किल है और वो स्किल मेरे लिए सॉलिड है, या मैं उस पर कैपिटलाइज कर सकता हूँ, तो हमारे बच्चे यही नहीं करते। वो कहते हैं कि जिसमें मैं कमजोर हूं मैं वो सीखूंगा।
ऐसा नहीं होता। जिसमें आप कमजोर हैं आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आप स्ट्रेंथ रखते हैं आप उसको फर्दर डेवलप करें और अपना नाम कमाएं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आया इन यूएई, आई स्टार्टेड विद लॉजिस्टिक्स कंपनी एंड वेरी सून आई लर्न हाउ टू डू लॉजिस्टिक्स इन अनदर 10 years फ्रॉम नाउ टिल टुडे। मैं एक मैनेजर पोजीशन पे आ गया। उसका रीजन ये था कि मैंने कैरियर शिफ्ट्स लिए, वो रिस्क लिया। और अभी हो सकता है, जो कि मैं ऑब्वियसली सबको नहीं बता रहा, लेकिन I might be thinking for another career shift again in coming 4-5 years. Why not? मतलब अगर मुझे एक चीज एक्सपीरियंस करनी है तो मैं वो भी करना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे बच्चे वहीं जुड़ जाते हैं। दे डू नॉट वांट टू लीव दैट थिंग। अगर आपको मेंटली अपने आप को डेवलप करना है, स्पेशली आप जिस करियर में हैं और आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। द ब्लेसिंग ऑफ दिस एरा इज कि हर चीज आपके पास ऑन योर टिप्स एंड हैंड्स अवेलेबल है। अनलाइक अस, वी हैड सो मेनी इश्यूज, वी हैड टू मीट सो मेनी पीपल। अब तो आप जो चीजें सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी हो, आपके एक्सपीरियंस अच्छे हों, आपके सर्टिफिकेशंस अच्छी हों, पीपल रीच आउट टू यू। बट देन आर यू डूइंग इट? वो भी एक सवाल आता है कि आप और क्या आप करना चाहते भी हैं। हमारे बच्चे जो आजकल आते हैं यार, अनफॉर्चुनेटली दे वांट टू, बट दे डोंट वांट टू एट टाइम्स एज वेल। मतलब वो चाहते हैं कि मैं सीख लूं या मुझे कोई आके सिखा दे, मुझे ये बता दे, बट क्या मैं अपना दिमाग लगाना चाहूंगा इसको सीखने में, वो भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही आपने ये यू आर ऑन द पॉइंट कि माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो करने के लिए क्या विलिंगनेस है या नहीं है। एक चीज़ यहाँ से और इसी के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे बहुत सारी अपने छोटे छोटे पॉइंट्स पे बहुत सारी चीज़ें दी कि वो सीखने का जज्बा, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, ये प्रोफेशनलिज्म चीज़ें बहुत सारे यही चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सिमिलर तरह इसी तरह की चीजें लेकर आते हैं। तो जब मैं उनको कहता हूँ कि बेटा डिजिटल मीडिया है, इसको सोशल मीडिया है, इसको यूटिलाइज करें, इसको यूज करें, तो आप यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ सर हम कर रहे हैं, लेकिन पर्पस नहीं है उसका। कि मैं कहता हूँ अच्छा जी आपने ये चीजें कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हैं, आप ये चीजें क्यों नहीं लगा रहे हैं उसमें, ये लर्निंग की जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स। अगेन ये माइंडसेट है जो आपका डेवलप आपको करने की जरूरत है, और यू विलिंग टू। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने ये चीज देखी कि एक जो ये इस जनरेशन का, ऑल दो कि हम कहते हैं जो फास्ट जनरेशन है, इनके पास चीजें रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, अवेलेबल है, लेकिन ये चीजों को बहुत फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं। दे जस्ट वांट कि अच्छा आज हम काम करें, कल हमें मिल जाए, फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट चीजें जैसे ना वो मिल जाए। जो थोड़ा सा फैक्टर मैं समझता हूँ जो हमारी जनरेशन को है, लेट एटीज या अर्ली 90s की, कि हमने ये थोड़ा सा जो फेस है, हमने ये स्ट्रगल का देखा है, वी नो कि अच्छा यार ये कोई भी चीज है उस पर टाइम लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे आपको या मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें ये लग रहा होगा कि हम बड़ी ये चीजें आसानी के साथ करते हैं। जैसे मुझे कहते हैं सर हम आपकी तरह बोलना चाहते हैं, तो मैं कहता जरूर आप मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, बट इट माइट टेक मुझे 15 साल लगे हैं, शायद आपको 5 साल लगे। तो चीजें सारी यही है जो आप ये चीजें कह रहे हैं या अपने करियर से शो कर रहे हैं, बच्चे ये सक्सेस तो देख रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रेटेजी से टाइम है, उसको वो नहीं, और वो उस पर फोकस भी नहीं करना चाह रहे। तो उस माइंडसेट से उन्हें कैसे निकाला जाए कि यस आपके अंदर ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन आर यू विलिंग टू दैट रगड़ा जो आप खाने के लिए तैयार हैं, उस पर वो नहीं आते। तो इस माइंडसेट पे उन्हें कैसे कायल किया जाए? यस दे हैव अपॉर्चुनिटीज, दे हैव स्किल सेट, दे हैव ऑल इस माइंडसेट पे कैसे लेके जाएं कि भाई रगड़े के बगैर यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन गूगल, लेकिन कुछ चीजें आपको खज्जल खवारी करने से ही मिलती हैं। ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा वो आपकी लाइफ में एडिंग है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू थिंक कि आपके आप जब लोगों के साथ करते हैं, ये क्या ये चीजें क्यों ऐसा होती है? यार जहां बात आती है, मतलब लेट्स से स्ट्रगल की, तो बहुत बहुत जरूरी है कि ये समझा जाए कि स्ट्रगल इज नॉट ओनली स्मार्ट वर्किंग, स्ट्रगल इज एक्चुअली हार्ड वर्किंग। एंड इफ यू आर अ हार्ड वर्कर, आपके लिए अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आई हैव बीन ब्लेस्ड with the surroundings I had from my younger days till now, जो मेरे साथ लोग जुड़े रहे, they're all very smart and hard workers. I was not a very smart worker when I started my professional career, but the only thing which I believed in myself is pure hard work, and I did it. But then ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि अगर आप स्मार्ट वर्क ही करेंगे तो आप लिमिटेड ही सीखेंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है स्मार्ट और हार्ड वर्क का।
और बेशतर इसका हिस्सा हार्ड वर्क होना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है उन बच्चों को जो कहते हैं हमें जल्दी आगे बढ़ना है। अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जो कैपेबिलिटी लिस्ट है, जिस पे लोग देख के कहें कि हाँ आपके पास ये भी है, वो होना भी चाहिए। अगर आप स्मार्ट वर्क सीखते हैं या आप स्मार्ट वर्किंग एथिक्स सीखते हैं, तो आप एक लिमिटेड चीज सीख रहे होते हैं। अब जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाए, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करें, एंड देन यू मेक मिस्टेक्स। जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो आप इग्नोर होते हैं, आप इग्नोर होते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप आगे नहीं बढ़ते, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, यू लीव एवरीथिंग एंड यू गो बैक। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उन सिचुएशन से भी लड़ें जो आपके साथ आपके दिमाग में है, और एक्सटर्नली कन्फ्रंट करने के साथ साथ पोलाइटली डील करें। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं जब उनको गुस्सा आता है, दे बैंग थिंग्स, दे पिक अप द फोन एंड से कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यू विल नॉट गेट एवरीथिंग यू डिजायर। एट द एंड आपको वो चीज जरूर मिलनी चाहिए जिसके लिए आप ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो जो आपका ट्वेंटीज का पीरियड होता है, लेट्स से फ्रॉम द टाइम यू ग्रेजुएट टिल द टाइम यूर सेटलिंग इन, इट्स वेरी क्रूशियल। इट्स क्रूशियल इन अ सेंस कि आप मेक श्योर करें कि आप एज अ पर्सन हार्ड वर्क पे बिलीव रखें और हार्ड वर्क करें भी। यही मेरी एडवाइस होगी भी सबसे जो आजकल के बच्चे हैं। और प्लान करें, मतलब अगर आपने स्ट्रेटेजिकली अपने करियर को प्लान करना है, मेक श्योर करियर डेवलपमेंट आप वो सोचें कि आपने क्या कही है। अब अगर मैं एज अ पर्सन चाहता था कि मेरी फैमिली फैमिली स्टेबल हो या मैं स्टेबल हूं, तो ये मेरी करियर डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, ये मेरा गोल था। अब अगर उस गोल को मैंने अचीव करना है तो मुझे पहले मैं जाते ही किसी काम करने लग जाऊं और मैं जाते ही घर बना लूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे पहले सेटल होना पड़ेगा, मुझे चीजें सीखनी पड़ेंगी, मुझे डेवलप करना पड़ेगा। नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारे बच्चे काम करते हैं, दे इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया आफ्टर वर्किंग आवर्स, दे आर हैविंग गुड टाइम्स व्हिच इज गुड, यू मस्ट रिलैक्स, बट देन इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू सैक्रिफाइस योर टाइम। बिल्कुल सही और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने डिस्कस की, प्लानिंग की बात की आपने एंड अगेन जो एक चीज़ नेटवर्किंग की बात की आपने, ये आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और यही चीज़ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखिए आज संडे है, ठीक है, वी हैव ऑफ डे और हमें कोई चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें हैं तो इस शोज दैट कि आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में कितना सिंसियर हैं, आप कितना जो है डेवलप करना चाहते हैं। बहुत आपने इफेक्टिव पॉइंट कहा कि जो डेवलप प्लानिंग है और डेवलपमेंट और नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में जो जो सबसे बड़ा जो एक चीज आती है वो कंसिस्टेंसी है। जब आप देखते हैं अपने यंगस्टर्स को आज कि वो, आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ भी होगा कि वो एक दफा आप किसी को कॉल या मैसेज कर लें, किसी भी प्रोफेशनल को, और वो रिप्लाई ना मिले, तो उन्हें लगता है कि शायद जो है वो उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई वुड लाइक टू शेयर विद यूथ कि बहुत सारे ऐसे मेरे इंटरव्यूज होते हैं जो 6-6 महीने पहले से प्लान करने पड़ते हैं, और वो उनके लिए टाइम देना पड़ता है क्योंकि आपका जो गेस्ट है, जब तक वो विलिंगनेस नहीं कर रहा, उसकी अवेलेबिलिटी को देखना है। जब तक वो अवेलेबल, अगर वो कह रहा है कि जी मैं मंडे को कर सकता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता नहीं सर मंडे को नहीं, या मैं सैटरडे को या संडे को नहीं कर सकता, कि मुझे जो है वो मेरा, मैं उस दिन रेस्ट करता हूँ। तो ये चीजें हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग जब अप्रोच करते हैं नेटवर्किंग के लिए, आपको रीच आउट करते हैं, देन दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये तो हमने इसको मैसेज किया था और कोई हमें रिप्लाई नहीं हुआ, एंड हाउ टू हैंडल दैट, कि हाँ ठीक है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर किसी को अप्रोच कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो आपको, अगर आप कंसिस्टेंटली अप्रोच कर रहे हैं ना, राइट थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं, वो आपको जो है वो डिनाई करे। गुड क्वेश्चन है यार, और अप्रोचेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है हमारे बच्चों में। और मैं हमेशा हैरान होता हूँ क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, बड़ा अच्छा मुहावरा है यहाँ पे कि दुबई का पानी सफेद कर देता है आपका खून। तो ऑन द सॉफ्टर साइड, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हर सिचुएशन और हर लाइफ स्टांस का एक डिफरेंट चैलेंज है जिससे आप गुजरते हैं। मतलब अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आप भी एक चैलेंज से गुजर रहे होंगे, माइट बी यू डोंट हैव दैट मच मनी, यू डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, बट यू हैव टाइम। ठीक है, एट आवर स्टेज जहां मैं खड़ा हूं, आई माइट बी हैव मनी, आई माइट बी हैविंग मनी, आई माइट बी हैविंग द रिसोर्सेज, बट आई डू नॉट हैव टाइम। तो ये समझने की बात। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही उनको रिस्पॉन्स मिले। पर यही चीज समझ नहीं है आपको कि सिचुएशन वाइज चीजें डिफरेंट हैं एट पीपल्स एंड। मैं शायद
किसी और काम में बिजी हूँ, या मेरे लिए प्रायोरिटी इस वक्त कोई और काम है, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा द वे यूर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप मुझे आके ये बोलें कि आपने रिप्लाई नहीं किया। यू कैन डेफिनेटली आस्क मी के राशिफ, इज देयर समथिंग आई वुड लाइक टू इम्प्रूव बिकॉज आई थॉट यू विल रिप्लाई दिस। देन द देन द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स कि भाई आप, आई एम सो सॉरी मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं बिजी था। दे माइट बी सिचुएशंस व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो आपको समझना चाहिए एज अ पर्सन कि कभी कभी जो अगला बंदा जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, शायद वो सेंस ऑफ माइंड में ही नहीं है, या सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी में नहीं है कि वो आपको आपके मुताबिक रिप्लाई करे। बट देर इज नथिंग टू माइंड अबाउट। आप उससे दोबारा जाके पूछ सकते हैं, सेंड हिम अ रिमाइंडर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग व्हाट्सएप से इतने जुड़ गए हैं और हम सोशल मीडिया से कि वी इग्नोर प्रोफेशनलिज्म। मतलब अगर हम स्ट्रेटेजिकली, ये जो टॉपिक आपने चूज किया स्ट्रेटेजिक कैरियर डेवलपमेंट का, एक प्रोफेशनल टॉपिक है, यू कैन डेफिनेटली सेंड मी एन ईमेल। मतलब आपकी ईमेल भी स्किल इंप्रूव होंगे अगर आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, और आप पूछ भी सकते हैं फीडबैक से कि क्या जो ईमेल आपको मिली थी, दैट साउंडेड वेल, वाज इट अप टू द मार्क, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू इम्प्रूव। और मैं भी आपको फीडबैक दे सकता हूँ या मैं भी मांग सकता हूँ। तो नॉट ओनली कि एज अ प्रोफेशनल या एज अ मिडिल मैनेजर मैं ये चीज आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं, आई शुड गाइड यू। एट टाइम्स आई एम द लर्नर एज वेल, तो मैं भी आपसे सीख सकता हूँ। लेकिन दैट हैपेंस बोथ वेज। अभी हमारे बच्चे क्या करते हैं, दे माइंड व्हेन यू डोंट रिप्लाई देम और यू रिप्लाई देम शॉर्ट। होता यही है, कम्युनिकेशन जब सोशल मीडिया से होती है, देयर इज अ नॉर्म दैट इट हैज टू बी शॉर्ट, यू कैन नॉट राइट पैराग्राफ्स, एंड दैट्स व्हाई कॉल कम्स इन बिटवीन। तो आप जब कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन के मोड्स डिफरेंट हैं, और इसी मोड को लेके उनकी वेरिएबिलिटी है। आप टेक्स्ट अगर भेज रहे हैं, टेक्स्ट शुड बी स्मॉल स्वीट प्रिसाइज। लेकिन अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, तो कॉल पे आप लंबी बात कर सकते हैं। आप कॉल पे डिफरेंट एंगल्स मॉनिटर कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप टेक्स्ट कर रहे हो, तो टेक्स्ट शुड बी स्मॉलर, द कॉल्स कैन बी लॉन्गर। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का जो एक नॉर्म है वो बरकरार रहना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है। हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं कि नहीं, यू शुड राइट मी एवरीथिंग। अब मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ, यू माइट रीड समथिंग एल्स and interpret something else and understand something else। तो जब आपको मैं बोल रहा हूँगा अपने मुंह से, मेरी टोन, मेरी जो कम्युनिकेशन है, मेरी जो आवाज है या मेरी जो अल्फाज हैं, वो आपको शायद ज्यादा से बेहतर समझ आएंगे रादर देन के टेक्स्ट। बिल्कुल सही राशिद, थैंक यू सो मच। वक्त कितनी तेजी से गुजरा है बिल्कुल इसका एहसास नहीं हुआ। और आई जस्ट जस्ट वांटेड कि अपने ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है। और ये अगर हम देखें तो करियर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट वन, कोई एक आपकी क्वालिटी है या कोई चीज़ है, इट्स ए स्किल सेट एंड इट्स अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, जिसके जरिए आप जो है वो डेवलप होते हैं। जस्ट जस्ट लाइक इंटरनेशनल प्लेयर के उसको एक सर्टेन टाइम, एक पहले वो एक सर्किट से आता है, देन वो इंटरनेशनल लेवल तक आता है, और वहां पर भी वो एक सर्टेन प्रेशर में, एक सिचुएशन में, एक बड़े मुकाबलों में वो जाके रिप्रेजेंट करता है, देन उस पर जो है उसका करियर स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो इसी तरह से आई थिंक कि जरूरी है कि यंगस्टर्स के लिए भी, किसी भी प्रोफेशनल के लिए, कि डेवलप थ्रू अ प्रोसेस और स्किल सेट को अपने अपनाएं। फाइनली आई वुड जस्ट लाइक कि आप हमारी इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए, व्हाट डू यू थिंक दैट के कोई स्किल्स जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन व्हाट माइंडसेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी सिचुएशन में। बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, बट देन उनका माइंडसेट स्टक होता है कि नहीं, मुझे तो ये आता है, मैं तो इतने सालों से ये मुझे क्या सिखाएगा, कि ये क्या चीज है। जो लर्निंग है वो प्रोसेस वो वहीं रुक जाती है। और वो इतनी एबिलिटीज और स्किल्स होने के बावजूद, एक्सपीरियंस भी समटाइम होने के बावजूद, आई एक्सपीरियंस सो मच इन माय टीचर्स ट्रेनिंग, जो टीचर्स कह रहे होते हैं कि जितनी इसकी उम्र है, इस इतने सालों से तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन दे फॉरगेट वन थिंग कि दैट कि जो नई चीजें हैं, जो आउटसाइडर ओपिनियन है, दैट विल रियली हेल्प देम टू डेवलप देयर स्किल्स। जो एक्सपीरियंस है उसके साथ अगर ये स्किल्स को सीख लेते हैं, तो उनकी जो है वो सीवी और स्ट्रांग हो जाती है, या उनका जो करियर है वो और बेहतर बन जाता है। तो इस माइंडसेट के बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो पॉलिश किया जा सकता है, एंड टू हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड ये क्या कहते हैं, बड़ा जो करियर है उसको और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। माइंडसेट पहले आता है यार, और आपके स्किल्स बाद में डेवलप होते हैं। मतलब आप अगर अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप फॉर एग्जांपल यंग ग्रेजुएट हैं,
जिसने अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी खत्म की है या कॉलेज खत्म किया है, लेट्स से ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी आप कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको सब कुछ आता है। और यही चीज सीखनी भी है कि अगर आप ये चीज अपने अंदर रख के हमेशा चलेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप बहुत अरसे तक बहुत ऊपर जाएंगे इन योर करियर, बिकॉज आपका माइंडसेट आपको अलाउ करता है हम्बल रहने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हम्बल टू रिसीव rather than humble to speak। अगर आप सुनने की काबिलियत रख लें, आप आई थिंक 99% problems of your professional life will be sorted। The only thing is you have to listen carefully and with open mind। हमारे यहाँ होता है ये, हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, हम सुनते नहीं समझने के लिए। अगर आप समझने के लिए सुने, देन आप उसका प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। प्रॉब्लम ये है माइंडसेट का कि माहौल एक बहुत बड़ा असर डालता है। इसीलिए आपके पास वो दोस्त, जैसे मैंने शुरू में कहा इस सेशन के, कि आपके पास कम्युनिटी में या आपके क्लोज एंड डेड कम्युनिटी में आपके पास वो मेंटर्स होने चाहिए जो आपको ऑन ट्रैक रखें और आप उनसे जुड़े भी और आप उन पे ट्रस्ट भी करें। हमारे यहाँ होता ये है, व्हेन दे स्टिक टू समवन, दे थिंक दिस इज अ बिजनेस एंड अ ट्रांजैक्शन शुड हैपन। मेंटोरशिप जो है वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होती। मेंटरशिप जो है वो एक सपोर्ट डिवीजन है आपकी पूरी लाइफ का। जैसे आपके माँ बाप होते हैं, वो आपको कभी नहीं चाहते कि आपका बुरा चाहें, लेकिन जब आप मेंटर्स के पास जाते हैं तो यही ट्रस्ट रख के आपको जाना भी है कि वो आपके लिए बेहतर सोच रहे होंगे। प्लस जब आप स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं, यू मेक श्योर यू डेवलप नॉट ओनली योर प्रोफेशनल स्किल्स, यू ऑल्सो डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स। नाउ सॉफ्ट स्किल्स में बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं एंड स्मॉल थिंग्स डू मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आ रहा है, आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया, and you let them pass, no harm। मतलब 2 सेकंड में आप लेट नहीं हो जाएंगे। बट दीज आर मैनर्स, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स ऑफ रिस्पेक्ट। देन कम सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप पोलाइट और हम्बल भी हों, रादर देन आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है आज के दौर के बच्चों का, कि जब वो बोलते हैं, दे वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स। या आई कैन सी यू दैट यू कैन स्पीक, बट देन व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? ये भी एक बड़ा सवाल है जो अब एक जनरेशन गैप की वजह से डेवलप हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो जनरेशन थी, मतलब द पीपल हु आर रिटायरिंग, ऑब्वियसली दे वर डिफरेंट। अभी जो जनरेशन आ रही है, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मिडिल पीपल, एंड वी आर गोइंग टू बी देयर। जब तक ये हमारे दौर पहुंचेंगे, दे विल हैव अ न्यू जनरेशन। जनरेशन गैप हमेशा रहता है, बट दिस गैप को आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट से ही पूरा कर सकते हैं, और आपके पास और कोई तरीका नहीं। Hey, thank you so much, Rashif. It was wonderful to be, again talking with you. और बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह का आप एक बड़ा solid, constructive और बड़ा ठोस आपके ओपिनियन होते हैं ना। That's what we want कि मास्टर टीवी पे हम ऐसे सेशंस करें, ऐसे इनपुट्स दें यंगस्टर्स को जो शायद उन्हें कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, इवन द फैमिली विद इन ए कम्युनिटी या प्रोफेशनलिज्म तक नहीं पहुंच पाती। एंड वी आर वेरी होपफुल कि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट हासिल करते हैं। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि अब जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम आवर रिक्वेस्ट, और हमारे साथ ये सेशंस करते हैं। एंड इन फ्यूचर वी विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर प्रोफेशनल विजडम ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हैं, ग्रोथ के हवाले से हैं, करियर प्लानिंग के हवाले से हैं, किस तरह से आप अपने आप को, आपके कम्युनिटी को ना, ऑल्सो योर ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम अयाज, एंड आई लुक फॉरवर्ड के इससे सीखें। ऑब्वियसली ये मैं आपके चैनल के मतलब तसव्वुर से कहना चाहता हूँ कि that does not mean what I'm saying is very harsh or blunt. It is harsh and blunt, but that's for the development of you as a youngster। तो अगर आप सीखते हैं, चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते, तो you're already living a good life and keep on enjoying it। But then there are very very less chances that when you get into a pool जहां आपने आगे बढ़ना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। You cannot progress if you're ordinary। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स जो हैं वो इससे कुछ मुस्तफीद होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। एंड अगेन जिस तरह से राशिद ने जो बात की, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें और अपने माइंड को ओपन रखें, और वो ओपिनियन सुनने के लिए, वो गुफ्तगू और वो फीडबैक सुनने के लिए रेडी रहें जो अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप, आई
बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ टोनी रॉबिन्स का कि अगर आपको वो हासिल करना चाहते हैं जो आपने पहले हासिल नहीं किया, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ डिफरेंट करें और डेवलप करें अपने आप को, और उसके लिए आपको उस तरह की गुफ्तगू सुनना बहुत ज़रूरी है जो आज हमने की है। और यही हमारा पर्पस था कि आपको हम एक ऐसी ऐसी गुफ्तगू दें, एक ऐसी सोच दें जो आपको कुछ डिफरेंट से सोचने पर, देखने पर जो है वो हेल्प कर सके। वंस अगेन विद दिस शो विद आवर गेस्ट आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।